नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। इस वीडियो के माध्यम से भौतिकी का अध्याय नंबर 5 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न था, यानी कि एक प्रकार का सजेशन प्रश्न, इसे लेकर के चलेंगे। तो मुख्य रूप से 4 प्रश्न को ही संभावित प्रश्न के रूप में लिया गया है, जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों का हम लोग एक आदर्श उत्तर भी देखते हुए चलेंगे, और यदि आप इन प्रश्नों को सही रूप से पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो आपका दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय दोनों प्रश्न इससे आपका टेकअप हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए प्रारंभ किया जाए। तो संभावित प्रश्न आप स्क्रीन पे देख ही रहे हैं। पहला है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम को लिखें, यानी मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम को लिखना है। उसके बाद दूसरा है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखें। उसके बाद तीसरा इसका प्रश्न है विद्युत मोटर क्या है, इसकी बनावट का वर्णन करें। सभी का आदर्श उत्तर हम लोग एक एक करके देखेंगे। चौथा प्रश्न है विद्युत जनरेटर क्या है, इसकी बनावट का वर्णन करें। तो पहला प्रश्न का, यानी कि मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम का आदर्श उत्तर, जो कि काफ़ी संशोधित करके संक्षिप्त रूप से बनाया गया है, इसे आपको याद करने में काफ़ी मदद मिलेगी। धारावाही तार को, यानी कि धारावाही तार को, चालक तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को सूचित करे, तो अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करेगा। यह मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम बता रहा है कि यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा को सूचित करे, तो अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करेगा। इसका चित्र इस प्रकार से आपको बना लेना है। नियम लिखने के बाद यह आपका धारावाही चालक तार है, और यहाँ पे देखिए, यानी कि दाएं हाथ की यह जो अंगुलियां हैं, इस प्रकार से एडजस्ट किया गया है। यह आपका अंगूठा हो गया। उसके बाद जो 4 शेष अंगुलियां बचती है, 1 2 3 4, इसको इस तरह से पकड़ना है, इस चालक तार को। तो यहाँ पर यदि अंगूठा धारावाही दिशा को सूचित करता है, यानी कि यहाँ से ऊपर की ओर धारा बह रही है, ऊपर जा रही है, तो यह जो शेष 4 अंगुलियां बची हुई है, यह चुंबकीय क्षेत्र को सूचित करता है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम को लिखें। इसका आदर्श उत्तर हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। बाएं हाथ की 3 अंगुलियां, यानी अब बाएं हाथ की 3 अंगुलियां लेनी है। मध्यमा, तर्जनी तथा अंगूठा को परस्पर इस प्रकार फैलाएं। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा को सूचित करता है, तो अंगूठा धारावाही चालक पर लगे बल की दिशा को सूचित करता है। यह हो गया फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। यहाँ पे आप चित्र बना लेंगे। हम चित्र छोड़ दिए हैं आपके लिए, चित्र जरूर बनाएंगे। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ याद रखने के लिए। चित्र बना लेना है, चित्र भी आपको नीचे बनाते चलना है। इसके बाद प्रश्न संख्या तीसरा है विद्युत मोटर क्या है, इसकी बनावट का वर्णन करें। तो विद्युत मोटर क्या है, इसकी बनावट का हम लोग वर्णन भी करेंगे। तो सबसे पहले समझें कि विद्युत मोटर क्या है। तो विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसके बाद बनावट के लिए इस प्रकार से आपको फिगर बनाना है, चित्र बना लेना है। यह चुंबक हो गया, दोनों ओर चुंबक रहता है, जिसे क्षेत्र चुंबक भी कह सकते हैं। इसके बाद यह आर्मेचर हो गया, इसमें ऐंठी हुई तांबे की तार की कुंडलियां होती है। उसके बाद इस प्रकार से यहाँ पे यह कार्बन ब्रश स्पर्श करते रहता है। और यह हो गया आपका, यहाँ पे सोर्स होगा, यानी इलेक्ट्रिक सोर्स। बनावट फिर हम लोग इसी चित्र के अनुसार से इसको लिख डालेंगे। विद्युत मोटर में एक शक्तिशाली चुंबक होता है,
यानी यह जो आप देख रहे हैं ऊपर नीचे, यह शक्तिशाली चुंबक है। अवतल ध्रुव खंडों के बीच तांबे की तार की कुंडली होती है। अभी हम लोग बात किए थे कि यह ऐठी हुई कुंडलियां हैं, यह तांबे की तार होती है जो आर्मेचर के रूप में जाना जाता है, यानी कि जिसे आर्मेचर कहा जाता है। आर्मेचर 2 खंड में बटा रहता है जिससे कार्बन ब्रश स्पर्श करता है। यहाँ पे यह 2 खंडों में बटा होता है यहाँ पे, और कार्बन ब्रश यह स्पर्श करते रहता है। इसके बाद आगे आपको लिखना है, धारा प्रवाहित करने पर चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण समान मान के किंतु विपरीत दिशाओं में बल लगते हैं तथा एक बल युग्म बनता है, जिस कारण आर्मेचर घूर्णन करने लगता है, यानी कि आर्मेचर में गति आ जाती है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, विद्युत जनरेटर क्या है, इसकी बनावट का वर्णन करें। चौथा प्रश्न का आदर्श उत्तर इस प्रकार से है, विद्युत जनित्र, जिसे इलेक्ट्रिक जनरेटर भी कहते हैं अंग्रेजी में, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। इसका चित्र इस प्रकार से आपको बना लेना है। यह क्षेत्र चुंबक है, यह जो देख रहे हैं क्षेत्र चुंबक है, इसके बीच में यह उसी प्रकार से आर्मेचर है और यह ब्रश कार्बन ब्रश स्पर्श करते रहता है। तो इस चित्र के आधार पर ही इसकी बनावट को हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। विद्युत जनित्र में एक शक्तिशाली चुंबक होता है जो क्षेत्र चुंबक कहलाता है। इसके बीच में एक नरम लोहे का क्रोड होता है, इसे तेजी से घुमाया जाता है। इसका दूसरा भाग में 2 कार्बन ब्रश स्पर्श करते रहता है। विभक्त वलय के प्रत्येक अर्ध एक ब्रश से दूसरे ब्रश के साथ संपर्क बदलने के बिंदु पर ही होते रहते हैं। इस विभक्त वलय को दिक्पात परिवर्तन कहा जाता है। तो इस प्रकार से विद्युत जनित्र क्या है, इसकी बनावट को आप इतना लिख देंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छे अंक के साथ यह प्रश्न आपका सोल्व हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से संबंधित मैट्रिक परीक्षा के लिए जो संभावित प्रश्न बना उसको हम लोग एक एक करके अध्ययन किए। उसके बाद फिजिक्स में यानी कि भौतिकी में एक चैप्टर और बचा हुआ है जो कि ऊर्जा के स्रोत हैं, यानी कि चैप्टर नंबर 6, उससे भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सजेशन के तौर पे होगा, उसका भी अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।